ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 22। इसका शीर्षक है कर्दम मुनि तथा देवहूति का परिणय, विवाह। तो हमने सुना किस प्रकार से कर्दम मुनि के पास स्वयंभू मनु आए हैं अपनी पुत्री को लेकर विवाह के लिए, साथ में उनकी पत्नी भी है। और वो कर्दम मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं और कर्दम मुनि उनको ग्लोरीफाई करते हैं ज़बरदस्त तरीके से कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्योंकि राजा भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है और आप ही की वजह से चोर उचक्के सब दूर रहते हैं, आप सबकी रक्षा करते हैं। वास्तव में धर्म के रक्षक आप हैं, क्योंकि आपके कारण ब्राह्मण जो है भजन कर पाता है, लोगों को समझा पाता है, प्रचार कर पाता है, संसार में एक सिस्टम बनता है। आप वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति हो जिससे कि भगवान की भक्ति कराई जा सके। तो इस प्रकार से अंत में कर्दम मुनि पूछते हैं कि आप आखिर आए क्यों हैं, थोड़ा बताइए क्या प्रयोजन है। तो श्लोक संख्या पहला, मैत्रेय उवाच एवं आविष्कृत अवेश गुणकर्म उदया मुनिम सव्रीड इव तम सम्राट उपारतम उवाच। श्री मैत्रेय ने कहा, सम्राट के अनेक गुणों तथा कार्यों की महानता का वर्णन करने के पश्चात मुनि शांत हो गए और राजा ने संकोचवश उन्हें इस प्रकार से संबोधित किया। वास्तव में संकोच यहाँ पर ये नहीं है कि कुछ अपनी अभी तो वो कर्दम मुनि के विषय में कुछ बोलेंगे तो काहे का संकोच। संकोच दर्शाता है हमारी पर्सनैलिटी में एक आदर को, ह्यूमिलिटी को। बेशर्मी जो है अहंकार व्यक्ति को, अहंकारी व्यक्ति होता है वो बेशर्मी है, बेशर्म है कि उसको किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, एकदम जैसे कि आजकल के संसार में हो गया है। कोई व्यक्ति कहीं पर भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा है तो जो मर्जी कर सकता है, वो कहता है दुनिया जले तो जले, बल्कि जितना जलाएंगे उतना ही आनंद आएगा। तो इस प्रकार का जो जानवर का जो है ना एनिमलिस्टिक नेचर है, ये ह्यूमंस में नहीं होना चाहिए। दे शुड नो, उनके अंदर संकोच, एक नेचुरल संकोच होना चाहिए जो कि ह्यूमिलिटी, आउट ऑफ अटर ह्यूमिलिटी। जैसे हम लोग अक्सर हमारी परंपरा में बोलते हैं दंते तृणाधरी, दांत में तिनका रखकर। दांत में तिनका रखना एक बड़ा ही हम्बल स्टेट को दर्शाना है, कहने का मतलब है। तो बड़ा ही संकोच, जबकि राजा है, सोचिए राजा वैसा व्यक्ति कितने लोगों से डील करता है रोज। हाँ, नेचुरल एक ऑपुलेंस की वजह से, पावर की वजह से एक आदमी के बोलने में ऐसा हो जाता है, एक तरह सा संकोच तो नहीं रहता एटलीस्ट। लेकिन यहाँ स्वयंभू मनु बड़े संकोच से बोलते हैं। मनुर्वाच, मनु ने कहा, ब्रह्मा असृजत स्वमुखत युष्मान आत्म परिप्यसा छंदः मयः तपः विद्या योग युक्तान अलम पटान। मनु ने कहा कि वेद स्वरूप ब्रह्मा ने वैदिक ज्ञान के विस्तार हेतु, वैदिक ज्ञान के विस्तार हेतु, उसके प्रचार हेतु अपने मुख से आप जैसे ब्राह्मणों को उत्पन्न किया है, जो तप, ज्ञान तथा योग से युक्त और इंद्रिय तृप्ति से विमुख हैं। तो ब्राह्मणों के लक्षण बता रहे हैं यहाँ पर, और बता रहे हैं कि ब्राह्मण जो है मुख से आए। हम आगे सुनेंगे क्षत्रिय भुजाओं से आए, इस प्रकार से अलग अलग। तो इससे ये भी पता चलता है कि क्या क्या, कौन कितना प्रमुख है इस पूरे सिस्टम में, ये हमें समझना पड़ेगा। ऐसा हम सुनते हैं, आगे भी सुनेंगे इसके बारे में। तो बता रहे हैं कि आप लोग जो हैं, अब ये समय आ गया है कि कर्दम मुनि की, जो कि एक बहुत ही भगवान के अच्छे भक्त हैं, ब्राह्मण हैं, उनके बारे में चर्चा हो रही है। तो हमने सुना कैसे कर्दम मुनि ने स्वयंभू मनु की प्रशंसा करी, और अब जो कि अपने उनसे पोजीशन में, आश्रम में कम थे, अब जो है स्वयंभू मनु जो कि राजा थे, और राजा को ग्लोरीफाई और कर दिया गया है कि आप ही सर्वे सर्वा हैं। लेकिन अपनी इस ग्लोरीफिकेशन में, अपनी इस प्रशंसा में वो बह नहीं जाते हैं, और वो ध्यान रखते हैं कि ब्राह्मणों की क्या पोजीशन है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम सारी पोजीशंस को हमेशा याद रखें। मेरी पोजीशन क्या है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, ये मेरी पोजीशन है। इस प्रकार से हम हर व्यक्ति अपनी पोजीशन को ध्यान रखे, नहीं तो क्या होता है, अहंकार उसको बहा के ले जाता है। कहीं पर थोड़ी सी प्रशंसा हो जाती है तो हम लोग फूल जाते हैं, है ना। तो यहाँ देख रहे हैं स्वयंभू मनु जो कि संसार के राजा हैं, हाँ, और ये एक फटीचर
हमने सुना था कि फटे हुए कपड़े पहन रखे थे कदम मुनि ने। अब आप लोग फटे हुए कपड़े वाले के साथ तो अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर उसके बाद अहंकार आ जाएगा। जैसे दक्ष प्रजापति के बारे में हम सुनते हैं श्रीमद् भागवत में। दक्ष कहते हैं ये जो है बंदर की आंख वाला शिव जी, शिव जी की निंदा करते हैं वो। कहते हैं कि इससे मैंने अपनी बेटी की शादी इसलिए करी क्योंकि ब्रह्मा जी का आदेश था, नहीं तो मैं करने वाला था क्या ऐसा। तो ये ऐसा लगता है कि एक डिफरेंट मूड लगता है, जो कि यहाँ हम देख रहे हैं। यहाँ स्वयंभू मनु का मूड बिल्कुल डिफरेंट है, वो संकोच में है, जबकि वो ऐसे व्यक्ति से शादी कर रहे हैं जो कि अगेन फटे चिथड़ों में एक प्रकार से बैठा हुआ है। हाँ, और उनकी इतनी प्रशंसा हो चुकी है खुद की, उसके बाद में बड़ी हम्बली अब वो कर्दम मुनि की प्रशंसा करना शुरू करते हैं और उसको वैदिक अनुसार करते हैं। जो भी हम प्रशंसा हमेशा करें वो शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए। ऐसी प्रशंसा नहीं करें कि हे आपके नयन जो हैं कमल नयन है किसी ऐसी प्रशंसा नहीं करते हम। तो प्रशंसाएं भी हमारी कैसे होनी चाहिए, शास्त्र के द्वारा उसी के हिसाब से अनुमोदित होनी चाहिए। तो बोलते हैं कि आप जो है ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण कहाँ से आए, ब्राह्मण, हाँ ब्रह्मा जी ने बता रहे हैं यहाँ पर, ब्रह्मा जी ने वैदिक ज्ञान के लिए को प्रसार करने के लिए आप जैसे ब्राह्मणों को अपने मुख से उत्पन्न किया। और आपके गुण क्या हैं, तप, ज्ञान और योग। ये आपके गुण हैं। आप हमेशा तप में रहते हैं, आप हमेशा तपस्या में रहते हैं, यानी कि आप इंद्रिय सुख के पीछे नहीं रहते। ज्ञान और योग ये आपके लक्षण हैं। योग का मतलब है हमेशा भगवान से जुड़े रहते हैं और दूसरों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो यही मुख्य पर्पज है। तो वेदों का उद्देश्य परम सत्य के दिव्य ज्ञान का प्रसार है, प्रभुपाद कह रहे हैं। और ब्राह्मणों की उत्पत्ति किस लिए हुई, इनका प्रसार करने के लिए, ताकि भगवान की महिमा का प्रसार हो। जितने वेदों का प्रसार होगा उतने भगवान की महिमा का प्रसार होगा। श्रील प्रभुपाद ने इन वेदों को अपने मुंह से तथा अपनी पुस्तकों के माध्यम से पूरे संसार में इसका प्रसार कर दिया। और आप देख रहे हैं पूरे संसार में क्रांति आ गई। हाँ, इससे पहले ब्रिटिश, मुगल, उनको चल चल के आना पड़ा। बड़ी बड़ी सेना की टोलियां आई, हाँ, अलग अलग देशों पे राज्य किया, पूरे संसार को अपना कॉलोनी बनाया। लेकिन हम देखते हैं हर देश में कोई ना कोई कभी ना कभी एक विद्रोह हुआ। हाँ, विद्रोह में उनको भगाया गया और वो देश स्वतंत्र हुए। हाँ, हुए कि नहीं, चाहे उन्हें कितना भी लूटा गया। लेकिन आज उनका राज्य नहीं है, आज वो फिर से सिमट गए हैं अपने अपने देशों में, जितना भी वो सिमट पाए। तो एक प्रकार से राज्य पूरा नहीं फैला और लोगों के अंदर से, लोगों के हृदय को नहीं जीता। आज भी आप जिस भी कंट्री में जाएंगे तो उनके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा होगा, हाँ ये आए थे, ये ब्रिटिशर्स आए थे, करा था इन्होंने, है ना, अंदर से होता है ना। इंडिया इंग्लैंड का मैच होता है तो कहते हैं हाँ करा था इन्होंने, हराओ इनको। ऐसी हर कंट्री में कहीं ना कहीं वो हृदय में है। लेकिन अब देखिए शिला प्रभुपाद ने क्या किया। हाँ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इससे पहले इतने बड़े लेवल पे किसी ने किसी की कंट्री को नहीं जीता जितना शिला प्रभुपाद ने जीत लिया। आप देख लिए उन लोगों को बिना कुछ करे वो लोग अभी तो यहाँ, हाँ, जैसे कि अंग्रेज लोग आए तो हम लोगों ने अपने कपड़े बदल दिए, शिला प्रभुपाद ने उनके कपड़े बदल दिए। हाँ, जो साड़ियाँ जिन्होंने कभी देखी नहीं थी, हाँ, जो पैंटें पहनने वाली स्त्रियाँ साड़ियाँ पहन रही हैं, सूट पहनने वाले लोग धोती कुर्ता पहन रहे हैं, हाँ, हेयर स्टाइल बनाने वाले लोग चोटियाँ रख रहे हैं। ये तो आम दर्शन है, ये आज के डेट में आम दर्शन हो चुका है। आप देखते हैं ऐसे लोगों को अक्सर। देखिए इसको कहते हैं जीतना। ऐसा जीता है, हम लोगों ने अपने भारतवर्ष में पूजा नहीं करी इन लोगों की कभी। हाँ, इन लोगों ने हमारे पास अधिकार किया लेकिन हमने पूजा नहीं करी। यहाँ पर तो पूजा करा जा रहा है एक इंडियन का देह के रूप में। प्रभुपाद तो एक ट्रांसेंडेंटल एम्बेसडर हैं। हम जस्ट ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे वैदिक ज्ञान के प्रसार से कैसे संसार को, किसी के दिल को, सबको जीता जा सकता है। और वास्तव में इसको जीतने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन इसका कितना प्रभाव है हम ये बताने की कोशिश करें कि एक व्यक्ति ने, जिनका नाम है इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, कैसे इसका प्रसार पूरे संसार में किया। तो इसी के लिए ब्राह्मण संसार में आते हैं और कैसे इससे पूरे संसार बदल जाता है, क्रांति आ जाती है, ये हमने चर्चा करी। तो इसी का बता रहे स्वयंभू मनु कि आप जैसे ब्राह्मणों का जो संसार में आने का पर्पज़ यही है कि वैदिक ज्ञान का प्रसार किया जाए, जिससे भगवान की महिमा का प्रसार हो। जिस भगवान को इंडिया में भी ढंग से नहीं जानते हैं लोग, उस भगवान को आज की डेट में पूरा संसार जानता है कि भगवान तो ये हैं, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। हमें भारत में भी कन्फ्यूजन है कि भगवान कौन है लेकिन विदेशों में
उनको क्लियर हो गया कि भगवान कौन है। तो उसके बाद तत्राणाया असृजत च असमान दो शस्त्र सहस्त्र सहस्त्रात् सहस्त्रपात हृदयम तस्य ही ब्रह्म क्षत्रम अंगम प्रचक्षते। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए सहस्त्रपाद विराट पुरुष, हमने सुना था विराट पुरुष के बारे में, कैसे विराट पुरुष से सृष्टि की क्रिएशन हुई भगवद गीता के 11वें अध्याय में। तो कैसे सहस्त्रपाद विराट पुरुष ने हम क्षत्रियों को अपनी सहस्त्र भुजाओं से उत्पन्न किया। तो ब्राह्मण मुख से बताए और क्षत्रिय कहाँ से? भुजाओं से। अतः ब्राह्मणों को उनका हृदय और क्षत्रियों को उनकी भुजाएं कहते हैं। तो हृदय से भी कर रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद बताएंगे कि ब्राह्मण इज लाइक मस्तिष्क, ब्रेन की रक्षा बड़ी जरूरी है। इसलिए आप जब स्कूटर चलाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? हेलमेट पहनना जरूरी है, इसको बचा के रखो। हाँ, बाकी कहीं तो बाकी जब हड्डी टूट जाए तो हड्डी टूट जाएगी तो जुड़ जाएगी, लेकिन ये सर टूट गया तो खत्म है मामला। तो ये ब्रेन को, इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो है समाज में मस्तिष्क की तरह है, इसकी सुरक्षा बड़ी जरूरी है, क्योंकि यही आपको डायरेक्शन देता है ना। ये ब्रेन कहता है ना, ब्रेन रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है, इधर मुड़ो, ये सारे सब कुछ ब्रेन से हो रहा है। उसी तरह से ये तो एक मशीन की तरह हो गया, लेकिन समाज को ये बताना कि सही क्या है, गलत क्या है, जीवन का पर्पस क्या है, करना क्या है, ये ब्राह्मण करते हैं। इसलिए इनकी सुरक्षा बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इनको साथ में हृदय से भी कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि मेडिकल साइंस के अनुसार भी शरीर का सबसे मुख्य जो अंग है वो है हृदय, हार्ट। ये हार्ट बंद तो सब कुछ बंद। तो इसलिए उनको हृदय की तरह, अगर ये हृदय खत्म हो गया तो इसलिए ब्राह्मणों की रक्षा करी जाती थी। इसलिए आज की डेट में ब्राह्मणों के नाम पर इतना कुछ अभी भी होता है। वो प्रचलन जो है बाद में जन्म के आधार पर बन गया, ब्राह्मण का पुत्र को ब्राह्मण माने जाने लगा। इसलिए आजकल के लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया, इस पॉलिसी को। ये गलत है। हाँ, इस तरीके से करा जाए तो गलत है, लेकिन ओरिजिनलिटी में गलत नहीं है। ओरिजिनलिटी में दे शुड बी रिस्पेक्टेड, ट्रीटेड वेरी वेल। इस संसार में भी टीचर्स का कितना रिस्पेक्ट है ना, टीचर प्रोफेशन का। ऑल्दो द टीचिंग हियर इज ऑल प्रोफेशनल एंड ऑक्यूपेशनल टीचिंग हो रही है, लेकिन फिर भी टीचरों को लोग मानते हैं, क्योंकि वही उसने सिखाया। अब ये जब सोचिए कि जो गुरु है वास्तव में, जो आध्यात्मिकता सिखाते हैं, जीवन का पर्पस सिखाते हैं, आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में, उनकी रक्षा अधिक संसार में होनी चाहिए। लेकिन बिकॉज ऑफ ये जो कल्चर बीच में बिगड़ गया, ढोंगी लोग आ गए या ब्राह्मण के बेटे को ब्राह्मण माने जाने लगा, इससे लोगों का विश्वास इसमें से जाता रहा। लेकिन समझना पड़ेगा, ब्राह्मण गुण और कर्म से बनेगा। हमने कुछ गुण सुने थे, तपस्या, इंद्रिय तृप्ति से विरक्ति, ये सब है। ब्राह्मणों के कई सारे गुण बताए गए हैं। तितिक्षस्वा कारुणिका सुहृदम सर्वदेही नाम इत्यादि कई सारे उनके गुण हैं, जो चर्चा हम कभी करेंगे। लेकिन मुख्य बात समझने की ये है कि ये जो ब्राह्मण हैं, जो भगवान के प्रसार के लिए अपने जीवन को लगा देते हैं, और उनका खुद का जीवन एक चलता जीता जागता शास्त्र है। उनका खुद का चरित्र ही दिखाता है कि ये, हाँ, शास्त्र ये कहते हैं, चरित्र से देखते हैं लोग, दे लर्न बाय एग्जाम्पल। ऐसे लोगों की रक्षा करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बता रहे हैं कि आप जैसे लोगों की रक्षा करने के लिए हम भुजा के रूप में हैं। जैसे हाथ रक्षा करता है ना, आपने बॉक्सिंग करते हुए देखा ना, सर को बचाता है आदमी, बस सर को किसी तरह से बस। तो ये भुजाएं क्षत्रिय हैं। यानी कि हम सभी लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि इस ब्राह्मण रूपी मस्तिष्क को बचाया जाए, रक्षा करी जाए। अतः ही अन्योन्यम आत्मानम ब्रह्म क्षत्रम च रक्षतः रक्षति स्मावयो देव स यः सद सदात्मकः। इसलिए ब्राह्मण तथा क्षत्रिय एक दूसरे की और साथ ही स्वयं की रक्षा करते हैं। कार्य कारण रूप तथा निर्विकार होकर भगवान स्वयं एक दूसरे के माध्यम से उनकी रक्षा करते हैं। तो ब्राह्मण कैसे रक्षा करते हैं? सबकी ब्राह्मण रक्षा करते हैं उनको प्रॉपर एडवाइस देकर, जीवन का मूल्य समझाकर, ज्ञान देकर। क्योंकि सबसे बड़ा आदमी अपने आप को बचा सकता है। कहते हैं ना कि किसी आदमी को रोज कैसे पैसा दोगे आप, खाने को रोटी कैसे दोगे, उसको कुछ पढ़ा लो, कुछ काम धंधा कर लेगा। तो इसलिए ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान। लेकिन वास्तव में ये जो काम धंधा है, ये भी उसके दुख को दूर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने अभी ये नहीं सीखा कि पाप कर्मों की वजह से व्यक्ति दुखी होता है। गत जीवन में, इस जीवन में उसको मालूम ही नहीं है कि सही क्या है, गलत है, उससे गलती से पाप हो ही जाता है। इसलिए जो व्यक्ति ये जो भगवत गीता का ज्ञान दे, भागवतम का ज्ञान दे, वो वास्तव में सही ज्ञान है, वही सही दान है। इसलिए ब्राह्मण इस प्रकार से समाज की रक्षा करते हैं,
हाँ, यानी कि क्षत्रिय शूद्र की रक्षा करते हैं और फिर बदले में ये अलग अलग तरीके से रक्षा करते हैं। जैसे वैश्य रक्षा कैसे करता है, वैश्य धन देता है, लो जी आपको धन चाहिए होगा प्रचार करने के लिए, ये करने के लिए मैं धन देता हूँ। क्षत्रिय कहेगा तुम्हें सुरक्षा चाहिए, तलवार की म्यान जो भी है, यू नीड सम सिक्योरिटी सिस्टम्स, उसके लिए मैं हूँ। तो ये इस प्रकार से समाज एक दूसरे की रक्षा करता है और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करता है। तो बहुत ही अच्छा चर्चा चल रही है जिसमें स्वयंभू मनु एक प्रकार से हमें सारे वर्ण आश्रम का समझ में आ रहा है कि क्या किसका पर्पस है। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।